हाँ भाई, अब अपन स्टार्ट करते हैं। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। देखो बच्चों, अब ये ब्रह्मपुत्र नदी अपन देखते हैं कहां से निकलती है। ये अपना प्यारा भारत, ये अपना प्यारा भारत। अब देखो बच्चों, अगर बात करें तिब्बत चाइना क्षेत्र में, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैलाश पर्वत कहां है, उत्तर क्या रहेगा? तिब्बत चाइना में। कैलाश पर्वत किसका स्थान? जहां पर मां पार्वती और शिव जी निवास करते हैं। बोले तो शिव फैमिली जहां रहती है, पवित्र स्थान, विश्व का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है भैया। कौन सा? कैलाश पर्वत। वहां पर आज तक कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है। वहां पर देवी शक्तियां रहती है। वहां पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है बच्चों। मतलब ऐसी ऐसी शक्तियां मिलती है, वहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा है। कोई हाइट भी नहीं है, 6000, ठीक है, 6000 लगभग मीटर ऊंचाई है कैलाश पर्वत की। वहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, तो वही कैलाश पर्वत है। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन पूछा जाए कैलाश पर्वत कहां है, तो आप क्या कहोगे? तिब्बत चाइना। तो कैलाश पर्वत के अंदर, कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील है बच्चों। वहां पर कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के, ये मानसरोवर झील इतनी बड़ी झील है ये। यहां से 3 नदियां निकलती है बच्चों। एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था अपने एग्जाम के अंदर, ऐसी कौन सी नदियां हैं जो भारत में जिनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है या भारत से नहीं निकलती है या जिनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ध्यान रख लेना, कैलाश पर्वत कहां है? तिब्बत चाइना में है बच्चों। ये कहां है? तिब्बत चीन में है ये कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत से के मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन सी? एक तो है इंडस, बोले तो सिंधु नदी, दूसरी है सतलज और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं। अब अपन बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। पहला तो क्वेश्चन आप लोगों से, भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। ठीक है ना, लंबी आपसे पूछा जाए, लंबी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट, जिसकी लंबाई ज्यादा वो लंबी भैया। ठीक है ना, तो गंगा नदी क्या है? सर भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी, बोले तो जिसका अपोहा तंत्र, जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा, उसके अंदर बहुत सारी नदियां आकर गिरती हो या मिलती हो, वो बड़ी कहलाती है। इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा, उसको बड़ी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी, सर गंगा। अब जिसका बहाव क्षेत्र ज्यादा चौड़ा हो वो कहलाती है चौड़ी नदी। तो क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया, ये अपना राजस्थान क्विज में आया था, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, अभी रिलेशन की भर्ती हुई थी पीछे एग्जाम में, सब पूछा गया था भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, बात करें आपको कैसे ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील। आपको सर मानसरोवर झील तो पूरी पड़ी है, इसके अलग अलग क्षेत्र में देखो भैया, अलग अलग क्षेत्र है इसके। अगर बात करें अपन कौन सी नदी पड़ रही है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलती है, ये चली गई बे ऑफ बंगाल में। देखो बच्चों, आपको वैसे इस क्षेत्र का नाम क्या है? ये पूरी तो क्या है? मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत है। इस क्षेत्र का नाम क्या है? यहाँ पर बच्चों एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा बच्चों? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान रख लेना, ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जानी जाती है यहाँ पर। तो बच्चों ये तिब्बत चाइना है मेरे भाई। क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत चाइना में किस नाम से जाना जाता है, तो पहले तो इसके उपनाम देखो बच्चों, इस ब्रह्मपुत्र नदी के उपनाम क्या है? आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये तिब्बत से निकलती है, तो सर इसको किस नाम से जानते हैं तिब्बत में? सांगपो। क्या कहते हैं बच्चों? सांगपो। अब देखो बच्चों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने जब भारत के जो माउंट पास जो करवाए थे, दर्रे करवाए थे, पहला क्वेश्चन आपसे, आप ये बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? वेरी गुड, यांग याप पास। ये यांग याप, इस दर्रे का नाम क्या है बच्चों? यांग याप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। माउंट पास, दर्रा मतलब पहाड़ को काटकर जो रास्ता बनाया जाता है उसे माउंट पास या दर्रा बोलते हैं हिंदी में, ये चीज है। तो सर कौन से दर्रे से? यांग याप दर्रे से। और यांग याप दर्रा कहाँ है?
अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? दिहांग। तो देखो बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। और चाइना वाले उसको क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र वाले सियांग, उसको सियांग भी कहते हैं। ठीक है ना, कई बार दिहांग की जगह सियांग भी आ जाता है, तो यही है। ठीक है, तो देखो तिब्बत चाइना में इसको सांगतो, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग। जब भारत में एंटर करते हैं तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। फिर देखो बच्चों, असम में गई, असम में इसको क्या कहते हैं बच्चों? ब्रह्मपुत्र। इसको असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, उससे पहले अलग अलग नाम से जानते हैं अपन ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाए असम के बाद में कहां चली जाती है बच्चों? ये बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये तिब्बत चाइना से आई थी, फिर भारत में आई, भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में गई, और उसके बाद कहां चली गई? बांग्लादेश में। आपको सर बांग्लादेश में से क्या कहते हैं बच्चों? बांग्लादेश प्रवेश करने के बाद में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं है बच्चों, जमुना। ठीक है, याद रख लेना, ये जमुना है, वो यमुना है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, और किसकी सहायक? गंगा की, वो यमुना है, ये जमुना है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया अपने ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान ने राधा को कौन सी नदी किनारे बुलाया था? जमुना के नहीं, यमुना के किनारे। ठीक है, लेटर में कोई गलत नाम लिख दे तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना, एड्रेस कहां का दिया तो कहां पहुंच जाए, ये हो जाए, ध्यान रख लेना। तो आप हो गए सर, बांग्लादेश में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को? जमुना कहते हैं। आया समझ में? जब देखो बच्चों, ये जमुना किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। तो मैंने बताया था आपको मेघना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम क्या कहलाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। ये तो हुई उसकी उपनाम। आया समझ में? अब देखो और पढ़ते हैं। देखो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ। कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के चेमा युंगनु ग्लेशियर से निकली। कहां से? तिब्बत में। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सांगतो। फिर ये देखो भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश की? यांगयाप पास। ठीक है, यांगयाप पास, ये यांगयाप दर्रा, तो इसको किस नाम से जानते हैं? दिहांग से। फिर भी ये कहां चली गई? असम में। असम में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। यहीं पर दो क्या बने हुए हैं? आइलैंड। ठीक है, क्या? आइलैंड, रिवर आइलैंड। क्यों नदी पर बने उसे रिवर आइलैंड हो गया। देखो बच्चों, यहाँ पर दो क्या बने हुए? नदी द्वीप है। और कौन कौन सा? पहला तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, मांजुली नदी द्वीप। हाँ, आइलैंड किसे कहते हैं? द्वीप। चारों ओर जल से घिरा हुआ क्षेत्र द्वीप कहलाता है। अगर वही द्वीप नदी में हो तो क्या कहलाएगा? नदी द्वीप कहलाएगा, रिवर आइलैंड। विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, नदी द्वीप मांजुली। आपको कैसे? ये मांजुली नदी द्वीप है, कौन सी नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र पर। और कौन से राज्य में है? असम में। असम में है। और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, या दूसरा रिवर आइलैंड का नाम क्या है? उमानंद। क्या है बच्चों? उमानंद। उमानंद द्वीप या उमानंद नदी द्वीप, ये कहां पर है? वो ये असम में। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है बच्चों, उमानंद नदी द्वीप कौन सी नदी पर बना हुआ है? उमानंद द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो कि विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा क्या है? नदी द्वीप। ठीक है, ये चीज आपको, उमानंद सबसे छोटा और मांजुली सबसे बड़ा, और दोनों ब्रह्मपुत्र असम में। क्लियर हो गए? अब देखो बच्चों, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। ठीक है ना, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ दोनों के दोनों शहर कहां है? देखो बच्चों, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दोनों है असम में। और कौन से नदी किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे शहर है।
तो ये है बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो पूरा समझ में आई होगी आप लोगों को। तो एक बार मैं फटाफट रिवाइज और करवा देता हूँ, फटाफट आप बताते जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन भैया, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के चेमा ग्लेशियर से। ये कहां पर है कैलाश पर्वत? तिब्बत चाइना में। तिब्बत में से क्या कहते हैं? सांगपो। फिर भारत में कौन से दर्रे से? यांग्याप। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग। फिर कहां जाती है? असम में। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र। और असम में क्या बने हुए? दो रिवर आइलैंड। कौन कौन सा? माजुली और उमानंद। फिर देखो भैया कौन कौन से शहर? डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। कहां पर है ये? असम में। कौन सी नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र। फिर ब्रह्मपुत्र नदी कहां चली जाती है? बांग्लादेश में। किस नाम से जानते हैं? जमुना। और फिर ये बात करें किस नदी से मिलती है? गंगा से। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम मेघना। और ये क्या बनाता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और वो सुंदरबन डेल्टा। वो मैंने पूरा बता ही दिया है। ये होती है दो नदियां कंप्लीट, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है भाइयों, ओके।